कांग्रेस के वो काले कारनामे जिनसे भारत देश को काफ़ी नुकसान हुआ, आइए गहराई से जानते हैं। भारत इतिहास में आज से 48 वर्ष पहले भारत के लोकतंत्र पर काला धब्बा लगाया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज से 48 वर्ष पहले देश में इमरजेंसी लगाई थी। 25 जून 1975 से 19 जनवरी 1977 तक इमरजेंसी लागू रही थी। इस दौरान देश भर में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जेल में बंद रखा गया था। 25 जून साल 1975 इस दिन देश में कुछ अलग ही तरह की हवा बह रही थी। देश की राजधानी दिल्ली में अलग ही तरह का माहौल था। इस दिन जयप्रकाश नारायण ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ बड़ी रैली बुलाई थी। तब देश में महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों का गुस्सा पनप रहा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसले को आए 13 दिन बीत चुके थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था, जब तक मामला कोर्ट में चलेगा तब तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती है, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी चर्चा और बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि इंदिरा गांधी पीएम तो रहती, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं रहती। तब तक किसी को मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तब बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे और इंदिरा गांधी के बीच वार्तालाप हुई और सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह दी कि वे भारतीय संविधान की धारा 352 का इस्तेमाल करते हुए देश में इमरजेंसी लगा दें, और राष्ट्रपति ने भी इमरजेंसी लगाने की मुहर लगा दी। यह इमरजेंसी 2 सालों तक लगा रहा। इस दौरान मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस आम आदमी की आवाज़ को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। धारा 352 के तहत सरकार को असीमित अधिकार देती थी। इंदिरा गांधी जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा विधानसभा के लिए चुनाव की जरूरत नहीं थी। मीडिया और अखबार आज़ाद नहीं थे। सरकार कैसा भी कानून पास करा सकती थी। उस दौरान देश के जितने भी बड़े नेता थे उन्हें जेल के अंदर ठूंस दिया गया। दूसरी तरफ संजय गांधी ने बीसी शुक्ला को नया सूचना प्रसारण मंत्री बनवाया, जिन्होंने मीडिया पर सरकार की इजाज़त के बिना कुछ भी लिखने बोलने पर पाबंदी लगा दी। जिसने भी इनकार किया उसे जेलों में डाल दिया गया। सुंदरीकरण के नाम पर संजय गांधी ने लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करवाई। 19 महीनों के दौरान देश भर में 83 लाख लोगों को नसबंदी कराई। इमरजेंसी के बाद एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने कहा था, उन्हें लगता था कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में देश में एक आम चुनाव कराया गया। जनता में तत्कालीन इंदिरा सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार हुई। पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। आज इमरजेंसी को देश के इतिहास के काले दौर के रूप में याद किया जाता है। लोकतंत्र में ऐसे फैसले बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए थे। ऐसे फैसलों का नतीजा पूरे देश को ही भुगतना पड़ता है।